शुक्ला जी, ये दो इलाकों से आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है और विदर्भ में तो 60 सीटें हैं। अगर वहां पर मामला फंसेगा तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं? देखिए अंजना जी, हम जो है सी वोटर के अपने एग्जिट पोल के विज्ञान को प्रणाम करते हैं। आपके यहाँ जो 54,555 लोगों से ये सर्वे किया गया है, एवरेज एक सीट पर 189 लोगों से ये सर्वे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के हमारे जो बूथ पर बैठे लोग हैं, अगर हम उनकी संख्या देखें तो इससे कई गुना ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ प्रमुखों से लेकर जो हमारा नेटवर्क है, हमें उससे जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार हम मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों में महाविकास आघाड़ी की तुलना में ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होंगे। सी वोटर ने हमको मध्य प्रदेश में भी चुनाव हराने की जो है एग्जिट पोल उनके परिणाम थे, छत्तीसगढ़ में भी यही परिणाम थे, हरियाणा में भी यही परिणाम थे। उनका अपना तकनीक है, उनकी तकनीक को हम उसको चुनौती देने का कोई कारण नहीं है। वो अपनी तकनीक से अपनी चीजें रखते हैं, लेकिन हमारी भी अपनी तकनीक है। हमारी भी जो चुनावी व्यवस्था है, उस चुनावी व्यवस्था के अनुसार हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति जो है उसको महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा समेत प्रचंड विजय हासिल होगी। इसमें हमारे मन में रंच मात्र भी आशंका नहीं है। ठीक है, अभी तो तमाम बाकी के भी जो 4 इलाके हैं वहां से आना है, कुल 6 इलाके हैं जिसमें हम नंबर्स दिखाएंगे वहां पर क्या होता है। लेकिन अभी 2 इलाके से आपके लिए अच्छी खबर आती हुई अतुल जी, आज मुझे लग रहा है बाजी पलटेगी। आज पर सीट पर कितने लोग, और उससे ज्यादा तो हमारे बूथ के लोग मुझे प्रेम शुक्ला जी सुना रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, दुबे जी को भी। नहीं अंजना जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप नागपुर में थे, नागपुर में हेलीकॉप्टर शॉट आपने किया था। मैंने तब भी आपको कहा था कि यहाँ जिस तरह के वायदे किए थे, जिस तरह से एग्रीरियन डिस्ट्रेस है, किसानों के कुछ विषय और कुछ जातिगत गणित कर कर जो बीजेपी ने किया था वो उल्टा पड़ेगा, ये मैंने तब भी कहा था। ये हाइपर लोकल चुनाव है, यहाँ पर हर तरह की कोशिश की गई, कम्युनलाइजेशन किया गया, पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये महाराष्ट्र में चलता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोयाबीन का फैक्टर बहुत बड़ा रहा है, कपास का फैक्टर बहुत बड़ा रहा है। नागपुर के बेल्ट में आपको दिखाई देगा कि संतरे का भी फैक्टर बड़ा रहा है। तो ये क्लोज फाइट मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर सीधा सीधा है कि जिस वक्त नाराजगी दिखाई थी उस वक्त कांग्रेस को वोट आ रहा है, ये स्पष्ट था। हमने 40 सीटें ली थी, हमारी तो वैसे मंशा 48 सीटों पे लड़ने की थी। तो अलायंस में कुछ कम ज्यादा होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, गढ़चिरौली का बेल्ट है, चंद्रपुर का बेल्ट है, नागपुर शहर का बेल्ट मैं आपको कह रहा हूँ 4-2 नागपुर में होगा, 4-2 नागपुर में होगा, ग्रामीण में 3-3 होगा। अमरावती, यवतमाल, ये पूरा हम जीत रहे, उमरखेड़ भी हम, वहां की सीट भी हम जीत रहे। तो हमारे पास अपने एक कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मतदान हुआ है वो मतदान पूरी तरह महाविकास आघाड़ी के फेवर में हुआ है। इवन अमरावती इलाके में दरियापुर का जो सीट हुआ है, वो दरियापुर का सीट भी यूबीटी जीत रही है। उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना जो है वो जीत रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की खुद की सीट फंसी हुई है नागपुर में, दक्षिण पश्चिम में। मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं, मैं आपको जो वास्तविकता है वो वास्तविकता बता रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी की खुद की सीट फंसी। देखिए, उनसे भी पूछेंगे तो वो पटोले जी की सीट बताएंगे फंसी हुई है। पटोले जी की सीट 40,000 के नीचे आने वाली नहीं है। 40,000 की लीड से पटोले जी की सीट निकल जाएगी, वहां पे कोई तो दिक्कत ही नहीं है। अभी उनसे पूछूंगी ना तो वो भी अपना बताएंगे कि हम तो इतने मार्जिन से जीत रहे हैं। नहीं अंजना जी, इंडिविजुअल्स पर बहुत सेंसिटिव रहता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत इंडिविजुअल्स को लेकर हम लोग बोलने से बचे तो अच्छा है, क्योंकि इस एग्जिट पोल में हमने इंडिविजुअल्स को लेकर कोई भी डेटा नहीं कलेक्ट किया है। लेकिन मनीषा गांधी जी वो अमरावती तक कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और ये वो इलाका है जहां पर नवनीत राणा हार गई जब वो बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरी थी पिछली बार। उनके पति भी वहां पर एक सीट पर लड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी को आप लोगों ने 2 टिकट दिया है। ये 2 इलाके में अगर ऐसा स्कोर कार्ड आपका रहता है तो ये तो चिंता की बात है। देखिए, ये एग्जिट पोल जो है, कल से देख रहे 6 या 7 सर्वेज अलग अलग है और अलग अलग सर्वेज अलग अलग बातें करते हैं। तो ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। पहली बात तो ये कि ये जो विदर्भ की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर अतुल लोंढे जी है और सारे यहाँ पर आनंद दुबे है। आनंद दुबे बहुत खुश दिख रहे हैं, ठीक है, मगर देखिए कि ये फेक नैरेटिव जो चला लोकसभा के समय, वो अब नहीं चला। लोगों को समझ में आ गया कि कहीं कोई संविधान में बदलाव नहीं, कहीं कोई रिजर्वेशन कहीं से हटाने की बात नहीं। उल्टा राहुल गांधी जाकर विदेश में कुछ कुछ बातें करते हैं, तो छोड़ दीजिए विदेश की बात, मगर हम अपने विदर्भ में आते हैं
तो विदर्भ में कास्ट फैक्टर मानती हूँ कि वह बहुत स्ट्रांग है और कास्ट पॉलिटिक्स भी बहुत स्ट्रांग है। मगर महायुति सरकार ने 2.5 साल में जो काम किया वो भी लोगों के सामने है। जो योजनाएं लाई हर एक तबके के लोगों के लिए, चाहे किसान हो चाहे महिला हो, महिलाओं के लिए तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमने लाया, जो लाड़की बहन योजना, वो तो इतनी सुपर हिट योजना हुई कि बहनों ठीक ने, है। हमें विश्वास है कि हमें वोट दिया होगा और हम काम के बलबूते हमने वोट मांगे। कोई इमोशनल कार्ड नहीं, कोई अलग तरह की बातें नहीं। विदर्भ में सिर्फ चला तो प्रगति और विकास का मुद्दा चला है। ठीक है, जल्दी से एक बार दुबे जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर बाकी इलाकों की दिखाएंगे। अक्सर देखा जाता है अनिल दुबे जी, सुबह सुबह जब पेटियां कुछ खुलती हैं मामला कुछ और होता है और दोपहर होते होते पलटता है, आगे पलटता जाता है। इससे भी तो बहुत सारे इलाके बाकी हैं, लेकिन खुश होने की वजह अगर मिल रही है तो आप बताइए कितने खुश हैं। पर ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है इन इलाकों से। नमस्ते अंजना जी, नमस्ते। देखिए, हम सभी सर्वे का बहुत सम्मान करते हैं। सर्वे को हम एक अपनापन में लेते हैं और सर्वे को मैं व्यक्तिगत मनोरंजन के रूप में लेता हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन का समय बचता है चुनाव के बाद, तो अपना बीपी नहीं बढ़ाना है मुझे। क्या अच्छा है क्या बुरा है जनता जनार्दन आदेश देगी। लेकिन एक गाना गाया जा रहा है महाराष्ट्र में, जाने वाली है महायुति की गाड़ी, आने वाली है महाविकास आघाड़ी। तो जो महाविकास आघाड़ी आने वाली है ना, यही सर्वे बता रहा है। अरे सर्वे तो उसी दिन महाराष्ट्र में आ गया जब 2022 में 20 जून को एक बहुत बड़ी गद्दारी हुई। सर्वे तो उसी दिन महाराष्ट्र में आ गया जब एक चलती हुई सरकार को षड्यंत्र करके गिराया गया। लोग इंतजार कर रहे थे नतीजों का, नतीजे परसों आ जाएंगे। तो सभी सर्वे चलिए, अच्छा है सर, इश्क में लोग शायर बन जाते हैं, चुनावों ने आपको गायक बना दिया है, अच्छी बात है।